देखो कल एक क्वेश्चन जो बताया था उसी के आगे कि कोई किसी लाइन सेगमेंट को कोई स्ट्रेट लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है बताया था, और उसी पर आधारित एक क्वेश्चन भी कई साल पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the point 2, 3, 4, 5 and 4, 5 divides the line segment joining the point 3, 4, -1 -1 देखो यहाँ मान लो एक पॉइंट ए मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3, बी जिसका कोऑर्डिनेट 4, 5 और सी जिसका कोऑर्डिनेट -3, 4 और डी जिसका कोऑर्डिनेट -1। ठीक है, ए और बी को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी तो सी और डी। ये लाइन सेगमेंट ए बी सी डी को किस रेशियो में डिवाइड करते थे, के रेशियो 1 मान लेते हैं। पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ए बी का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट्स पास निकालने की इक्वेशन y - y1 और फिर y2 - y1 अपॉन h2 - s1 s - s1, ए बी का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, उसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लेंगे तो पहले जैसे क्वेश्चन आ जाएगा जो कल बताए। वहाँ लाइन की इक्वेशन दिया था, यहाँ लाइन ए बी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ए बी कोऑर्डिनेट दिया है, वहाँ s + y = कुछ दिया था ना 4, ऐसे कुछ दिया था, और सी और डी का कोऑर्डिनेट। तो फिर क्या करेंगे, लेट लाइन ए बी डिवाइड लाइन सेगमेंट सी डी इन द रेशियो, फिर रेशियो 1 देन बाइसेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो पहले निकालेंगे लाइन ए बी का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। क्या लिखोगे, y - y1 और y2 - y1 अपॉन h2 - s1 s - s1। तो यहाँ पे ए बी का इक्वेशन निकालना है। ए को मानेंगे s1 y1 और बी को s2 y2। तो y - y1 तो 3, y2 - y1 तो 5 - 3, 4 - 2, s - s1 ऐसे। तो y - 3 तो क्या होगा, 5 3 तो 2 अपॉन 2 s - 2 तो 2 कट गया, y - 3 तो 1 s - 2, तो y - 3 तो x - 2। ठीक है, तो s - y - 2 + 3 = 0। s - y 3 से 2 निकला तो 1 = 0। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, लेट लाइन फर्स्ट डिवाइड लाइन सेगमेंट सी डी इन द रेशियो, के रेशियो 1। लेट
क्या लिखें, लेट लाइन फर्स्ट डिवाइड line segment CD in the ratio K ratio 1, then by section formula then by section formula coordinate of division point ये सी एस वाई, सी एस वाई क्या होगा, फार्मूला आपको पता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अब ये सी और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 4, डी का कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 2, ये क्या कहलाएगा s1y, ये कहलाएगा s2y। m1 की वैल्यू क्या है कि m2 की वैल्यू 1, ठीक है ना। तब क्या करोगे इसको, सी एस वाई, अब देखो क्या करोगे, यहाँ लिखेंगे k इंटू -1 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, फिर k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन k प्लस 1, लिखते हैं k इंटू -1 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, अब k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन k प्लस 1, सी एस वाई -3 अपॉन k प्लस 2k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। अब देखो पॉइंट सी कहाँ कंटेन, लाइन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट में भी कंटेन, इसलिए पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट लाइन फर्स्ट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। सी कंटेन लाइन ए बी में भी, ठीक है, तो सी का कोऑर्डिनेट लाइन ए बी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ए बी की इक्वेशन ये, तो क्या लिखोगे, सिंस पॉइंट सी लाइज इन लाइन फर्स्ट, सिंस point C lies in line first, so coordinate of C will be satisfy the equation of line first। एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, -k -3 अपॉन k प्लस 1, बीच में माइनस, और वाई के स्थान पे 2k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, -k -2k, माइनस के प्लस के कट गया, तो क्या होगा -2k
-3 -4 तो -7, -7 + 1, -7 और +1 क्या हुआ, -7 + 1 तो -6 है ना, ये पूरा 0, -2k = 6। क्या आ गया, -2k = 6, 2k = -6, k = -6 अपॉन k = -3। इसका मतलब क्या है, k की वैल्यू क्या आ गई, -3, तो इसका मतलब 3/1। जब k की वैल्यू माइनस में आई, इसका मतलब क्या होगा, लाइन सेगमेंट AB, स्ट्रेट लाइन AB लाइन सेगमेंट CD को 3:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता हो। प्लस में आता तो इंटरनली, माइनस में आना तो आया है तो एक्सटर्नली, ठीक है। इट मीन्स straight line, it means straight line AB divide line segment CD in the ratio 3:1 externally। गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, के की वैल्यू यहाँ रख दो तो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाए। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, find the coordinate of external division point, we put the value of k in point C। इसका नाम A रख लेते हैं, A में भी रख सकते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, we put the value of k in equation A। तो A में वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या होगा, C x y, तो क्या होगा, k के स्थान पर लिख देंगे -3 -3 अपॉन -3 + 1 2 into -3 और +4 अपॉन -3 + 1 ऐसे। तो C x y तो माइनस तो प्लस होगा 3 और -3 अपॉन -3 + 1 तो -2, ये होगा -6 + 4 अपॉन -3 + 1 तो क्या -2। तो C x y 0 अपॉन -2, ये क्या होगा -6 + 4 तो -2 अपॉन -2। तो C x y 0 और ये 1, 0 और एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट को कोऑर्डिनेट आ गया। देखिए इतना। एक और क्वेश्चन देखो, अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्री बराबर क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का।
एनसीईआरटी में फाइंड लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing to the point, passing through the point, passing to the point. कौन कौन पॉइंट है? एक है ए cos थीटा कामा ए sin थीटा, एक पॉइंट ये है, और दूसरा ए cos फाई और ए sin फाई, ए cos फाई ए sin फाई, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, ये S1/1 है, S2/2, गिवन 2 पॉइंट, गिवन 2 पॉइंट, एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट S1/1 के स्थान पे ए cos थीटा कामा ए sin थीटा, और दूसरा बी S2/2 के स्थान पे क्या ए cos फाई और ए sin फाई। ठीक है, देन वी हैव फाइंड equation of straight line AB, equation of straight line AB. So we know that the equation of straight line joining the point S1/1 and S2/2b क्या होता है? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन S2 माइनस S1 S माइनस S2, यही ना होता है दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो S1/1 कौन कर रहा है, ये तो क्या लिखेंगे? y माइनस y1 मीन्स ए sin थीटा, और y2 माइनस y1 ए sin फाई माइनस ए sin थीटा, ये क्या हो? ए cos फाई माइनस ए cos थीटा, और x माइनस S1 की वैल्यू क्या? ए cos थीटा, ए cos थीटा। तो यहाँ से ऊपर से ए कॉमन ले लो, नीचे से ए कॉमन ले लो, तो ए कट जाएगा। ठीक है, y माइनस ए साइन थीटा, ये कॉमन लेंगे तो क्या होगा? साइन फाई माइनस साइन थीटा, ये कॉमन लेंगे तो cos फाई माइनस cos थीटा। ठीक है, और ये होगा x माइनस ए cos थीटा, ए कट गया। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हो? y माइनस ए साइन थीटा, अब फार्मूला कौन सा लग जाएगा? साइन सी माइनस साइन डी का, यहाँ cos सी माइनस cos डी, और साइन सी माइनस साइन डी का क्या फार्मूला? 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 cos फाई प्लस थीटा अपॉन 2 साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2। तो cos सी माइनस cos डी का फार्मूला 2 साइन माइनस 2 साइन फाई और प्लस थीटा अपॉन 2 और साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2। तो ये 2 कट गया,
और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए कॉस थीटा ऐसे। और ये वाला कट गया, ये भी कर दिया। ये भी कट गया है ना। तो ये tan थीटा वो सॉरी माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट 5 प्लस थीटा बाई थीटा। हाँ ये तो है, पर आगे और आगे मुझको जाएगा रीजन होना चाहिए, आगे क्या करना, क्या ध्यान में रखते हैं, है ना। इसको क्या लिखते हैं, तो बाई माइनस क्या होगा, ये साइन थीटा। अब इससे माइनस को ऊपर ले जाते हैं, डिनोमिनेटर का माइनस न्यूमरेटर में ले जाते हैं, cos थीटा 5 प्लस थीटा ना। और नीचे क्या बचा, साइन 5 प्लस थीटा अपॉन एक्स माइनस ए कॉस ऐसे। इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, ये क्या होगा, पाई साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2 ए साइन थीटा और साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स और कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2, और इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा और कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन। अब देखो ये एक्स वाले टर्म को इधर ले आओगे तो इधर माइनस में तो आएगा तो क्या होगा, प्लस। ये वाला टर्म माइनस में ना है तो एस प्लस कुछ एस प्लस कुछ बाई इक्वल टू कुछ ना होता लाएंगे इक्वेशन। एस वाले टर्म को इधर लाना पड़ेगा, इधर लाओगे तो माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा एक्स कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 और ये बाई प्लस बाई साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू ये माइनस वाले टर्म को उधर ले जाओ तो क्या होगा, ये कॉस थीटा और कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2, इधर आए तो माइनस है तो प्लस होगा, ये साइन थीटा और साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2 ऐसे। आप देखो यहाँ पे इन दोनों से एक कॉमन ले लो, एक्स कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 बाई साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2। यहाँ दोनों से एक कॉमन ले लोगे तो फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। किसका फार्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो कॉस ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 5 उल्टा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2 प्लस में है तो बदल सकते हैं। फार्मूला लगा दिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी तो एक्स कॉस थीटा प्लस 5 अपॉन 2 बाई साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2। ए अब कौन सा फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का ना, तो कॉस ए थीटा माइनस थीटा प्लस 5 अपॉन 2 एक्स कॉस थीटा प्लस 5 अपॉन 2 बाई साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2 और ए एलसीएम लोग क्या आएगा, कॉस इसके नीचे 1 एलसीएम होगा 2 थीटा माइनस 5 ऐसे। एक्स कॉस थीटा प्लस 5 अपॉन 2 बाई साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2 2 थीटा निकल गया था, कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन 2। कहाँ से क्वेश्चन है ना, बढ़िया बढ़िया नहीं है।
थोड़ा पीछे तो फार्मूला लगा है देखो, cos c माइनस cos d का sin c माइनस sin d का और cos a माइनस b का 3 फार्मूला लगे। तो इसके भी और कितने क्वेश्चन बचे होंगे लगभग? अभी आधा खत्म नहीं हुआ है। अरे